Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to understand the remaining concepts of adjustment. Intermediate first year, accountancy. So the next adjustment is interest on drawings. इसका मतलब है क्या? Let us understand this. जब कभी भी ओनर बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करता, we will record it as capital. And whenever owner withdraw, मतलब बिजनेस में से लेके जा रहा क्या, कैश या तो गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, whenever owner is withdrawing cash or goods from the business for his personal use, it is treated as drawings. प्रीवियस एडजस्टमेंट में हम क्या देखे थे? इफ ही इज इन्वेस्टिंग देन ही इज चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है. एंड सिमिलरली इफ ही विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस ऑल्सो चार्ज टू हिम. तो इसका मतलब क्या हुआ? ओनर हमको अगर पैसे ला के दिया तो हमारे पास से इंटरेस्ट ले रहा. हु आर वी आर बिजनेस. जब उन्हें हमारे पास से विड्रॉ करेंगे देन वी विल चार्ज टू हिम, वी विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम हिम. सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इट इज अ क्रेडिट आइटम, सो वी नीड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द credit side of profit and loss account for the first time, and for the second time the interest on drawings should be deducted from the capital. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, दूसरी बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से लेस करना है. नाउ लेट अस सी डिप्रिसिएशन ऑन एसेट. अब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है देखेंगे हम. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की अगर वैल्यू कम हुई तो दैट इज डिप्रिसिएशन. अब हु आर वी आर बिजनेस. हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता, जैसा कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, राइट. अब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही तो हमारे लिए नुकसान है, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू रिकॉर्ड द डिप्रिसिएटेड अमाउंट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये पहली बार. फिर दूसरी बार क्या करना? वी नीड टू डिडक्ट the expenditure, we need to deduct the depreciation from the concerned asset, right. तो एग्जाम्पल ले लेंगे. एक मशीनरी की वैल्यू 10,000 है, राइट. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, 10% वैल्यू रिड्यूस हुई, दैट इज़ 1,000. तो 1,000 को आप पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरी बार ये 10,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट करना है आपको इन द बैलेंस शीट, राइट. सो दिस इज डिप्रिसिएशन. नाउ लेट अस सी द एप्रिसिएशन ऑफ एसेट. एप्रिसिएशन बोले तो वैल्यू बढ़ रही, वैल्यू बढ़ी तो हम क्या करते हैं? ऐड करते. किसको? एसेट को. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मशीनरी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू 1 लाख थी और 10,000 रुपीज़ वैल्यू एप्रिसिएट हुई, बढ़ गई. सो दिस इज गेन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, right. So this is considered as gain to our business, right. So we need to record gain on the credit side of profit and loss account. तो पहली बार appreciation on asset profit and loss account credit side में record करना, and for the second time the appreciated value must be added to the concerned asset in the balance sheet, right. Now let us see the 10th adjustment, that is new bad debts. अब ये समझने से पहले हम समझेंगे डेटार्स क्या है. द कस्टमर्स टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट. ये ऐसे कस्टमर्स हैं जिसको हम उधार पे गुड्स बेचे, राइट. अब बैड डेट्स किसको बोलेंगे ये समझेंगे हम. डेटार्स हु आर अनेबल टू पे देयर ड्यूज. ये ऐसे कस्टमर है जिसको हम उधार पे बेचे थे, उन लोगों के ड्यूज पूरा नहीं कर सक रहे, ठीक है. जो कर्जा हम दिए थे वो बुरा साबित हो गया. डेट्स हैव बीन टर्न्ड बैड, सो दीज आर नथिंग बट बैड डेट्स. अब इट इज़ अ वेरी क्रूशियल आइटम. बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिखता और एडजस्टमेंट में भी दिखता. द बैड डेट्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर ओल्ड बैड डेट्स बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड आइटम्स. ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में अपियर हो रहे हैं, राइट. सो द बैड डेट्स विच आर अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर ओल्ड बैड डेट्स. ओल्ड बैड डेट्स मतलब पैसे डूब गए, पैसे डूबे मतलब नुकसान. हर नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते, राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर न्यू बैड डेट्स. न्यू बैड डेट्स है क्या?
डेटार्स हु आर कन्फर्म्ड एज अनेबल टू पे देयर ड्यूज आफ्टर ट्रायल बैलेंस वॉज प्रिपेयर्ड। अब ट्रायल बैलेंस बनाए बाद ऐसे डेटार्स के नेम सामने आए जो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सक रहे। सो दीज बैड डेट्स आर न्यू बैड डेट्स एंड दे आर अनरिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करें हम। सो द बैड डेट्स विच आर अपियरिंग इन एडजस्टमेंट्स आर न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स को पहली बार किधर लिखना? फॉर द फर्स्ट टाइम इट मस्ट बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखो। और क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स दिया, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू ऐड द न्यू बैड डेट्स टू द ओल्ड बैड डेट्स। अब एक एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड बैड डेट्स दिखा एंड दैट इज 500, और एडजस्टमेंट में भी बैड डेट्स दिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 500। सो व्हाट वी नीड टू डू, डायरेक्टली वी विल राइट द बैड डेट्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जो ओल्ड बैड डेट्स है उसकी वैल्यू इनर कॉलम में लिखो 500। उसके बाद जो न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिख रहे हैं आपको, ये न्यू बैड डेट्स की वैल्यू ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करो, दैट इज 500। सो टोटल कितने हुए बैड डेट्स? 1000 बैड डेट्स हुए। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यू बैड डेट्स को ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड फॉर द सेकेंड टाइम बैड डेट्स मस्ट बी डिडक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटार्स इन द बैलेंस शीट, राइट। अब डेटार्स में से कितना अमाउंट डिडक्ट करते? ओनली द अमाउंट ऑफ न्यू बैड डेट्स, जो कि 500 है। इज दैट करेक्ट? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये क्या है? रिजर्व को हम प्रोविजन भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या फिर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, these are nothing but same. So it is a very crucial adjustment, Kaiku, because this item will appear on both ट्रायल बैलेंस में भी, ये ट्रायल बैलेंस में भी रिजर्व फॉर बैड डेट्स दिखता और एडजस्टमेंट में भी रिजर्व फॉर बैड डेट्स दिखता। सो हाउ वी नीड टू ट्रीट द RBD अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज अ क्रेडिट आइटम। जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड ही दिखता, it is a credit item. So what we are doing, we need to record the old RBD on the credit side of profit and loss account for the first time. तो आपको करना क्या है, अगर RBD ट्रायल बैलेंस में दिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो, सिंपल। अब RBD जो एडजस्टमेंट में दिख रहा ये न्यू बैड डेट्स है, ये न्यू RBD है, सॉरी ये न्यू RBD है। द RBD अपियरिंग इन एडजस्टमेंट इज न्यू RBD। अब ये न्यू RBD को हम 2 बार रिकॉर्ड करते, राइट। पहली बार हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर इसकी वैल्यू को डेटार्स में से माइनस करते हैं दूसरी बार, राइट। लेट अस सी, RBD appearing in adjustment is new RBD. It must be calculated very carefully. The calculation of new RBD. अभी हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। इसका एक फॉर्मूला है। न्यू RBD को कैसा कैलकुलेट करते हैं आप? डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ RBD। अब क्वेश्चन में क्या दिया? डेटार्स की वैल्यू 33,000 है, न्यू बैड डेट्स 3,000 है और रेट ऑफ RBD 5% है। सो लेट अस सी, द वैल्यू ऑफ डेटार्स इज 33,000 and the value of new bad debts is 3000. तो 3000 minus 33,000 कितना होता? 33,000 minus 3,000 will be 30,000. And from this 30,000 we need to calculate the value of new RBD. Rate of RBD है हमारा कितना? 5%. So 5%. अब 30,000 का 5% कैलकुलेट करना है, सिंपल एंड ईजी। एक जीरो हटा डालो तो 10% की वैल्यू आती। सो 3000 विल बी द वैल्यू ऑफ 10%। अब इसको आधा कर दो, जब 3000 को जब आधा करेंगे आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो दैट विल बी 1500। सो द वैल्यू ऑफ न्यू RBD इज 1500। डन। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू RBD। अब न्यू RBD को लेना किधर? पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेना है, दूसरी बार बैलेंस शीट में से डेटार्स में से सब्ट्रैक्ट करना है लेस। कब? आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स। ठीक है। नाउ
Let us see the next adjustment, that is provision for discount on debtors. ये क्या है? ये RDD है. डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू, ठीक है. अब डेटार्स को हम डिस्काउंट दे रहे हैं. डेटार्स मतलब द कस्टमर टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट. ऐसे कस्टमर से जिसको हम उधार पे गुड्स बेचे. अब उन लोगों को आप थोड़ी लालच दे रहे हैं. लालच दे रहे हैं मतलब यू आर गिविंग देम अ डिस्काउंट. तो वो डिस्काउंट के लिए हम प्रोविजन उठा के रखते, रिजर्व कर लेते. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स आर नथिंग बट सेम. दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल एडजस्टमेंट एज इट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस एज वेल एज ऑन एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस में भी दिखता, एडजस्टमेंट में भी दिखता. इफ RDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स, इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस देन इट इज अ क्रेडिट आइटम. तो क्रेडिट आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इज रिकॉर्ड करते. द RDD appearing in adjustment is new RDD. It is very crucial adjustment and it must have to be recorded very carefully. अब कैसा रिकॉर्ड करेंगे आप इसको? देखो इसको, the calculation of new RDD, debtors minus new bad debts minus new RBD into rate of RDD. अब सेम एग्जाम्पल हम लेंगे. डेटार्स की वैल्यू कितनी थी? 33,000 थी वैल्यू डेटार्स की हमारे. एंड फ्रॉम दिस 33,000 द न्यू बैड डेट्स वाज 3,000. तभी आप इसको माइनस करें, माइनस. एंड फ्रॉम दिस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ RBD की वैल्यू कितनी आई थी? 1,500 फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. सो इसको हम माइनस करेंगे, माइनस 1,500. तो आंसर क्या आता है आपको? द आंसर इज 28,500, राइट. 28,500 विल बी द आंसर. अब इसको इनटू रेट ऑफ RDD करना है. सो व्हाट इज द रेट ऑफ RDD? लेट अस अज्यूम द रेट ऑफ RDD इज 3%, 2% कर लेंगे, 2%. सो अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा कैलकुलेट करो. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो द आंसर विल बी 570 विल बी द आंसर. सो पहली बार ये 570 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स. कितना? 570. अभी कब डिडक्ट करना? आप पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करो डेटार्स में से, फिर न्यू RBD माइनस करो, फिर ये 570 माइनस करो. उसके बाद जो वैल्यू बचती है डेटार्स की, दैट वैल्यू विल अपीयर इन द मेन कॉलम, राइट. सो दिस was a complete explanation of provision for discount on debtors. And from the next video, we are going to begin with the first problem of final account with adjustment. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.